नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। हम बोलेंगे तो बोलेगा कि बोलता है, इसीलिए सारे चुप हैं। शिक्षकों के मुंह पर तो टेप लगा दिया गया है, इसलिए कि शिक्षक कुछ बोल नहीं सकते हैं, अगर बोले तो कार्रवाई हो जाएगी। कहीं सोशल मीडिया पर कुछ लिखे तो कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन उसके साथ-साथ शिक्षक संघ के नेता भी चुप हैं, पक्ष विपक्ष के नेता भी चुप हैं, मीडिया चुप है, एक सोशल मीडिया है जो अपनी बातों को उठाता रह रहा है। वो इतना सक्षम है कि जन-जन तक अपनी बातों को पहुँचा रहा है। लेकिन एक कहावत है, "कापर करूँ सिंगार पिया मोर आन्हर"। शिक्षा विभाग के मामलों को लेकर शिक्षा विभाग के मंत्री ही लापता हैं, चुप हैं। उप मुख्यमंत्री चुप हैं, तेजस्वी यादव, जिन्होंने शिक्षकों के लिए क्या-क्या नहीं कहा था। बहाली करेंगे, उनको मान-सम्मान सारी चीज़ों की बात कही गई थी, वो भी चुप है। मुख्यमंत्री तो खैर चुप है ही हैं, इसलिए कि मुख्यमंत्री अब बिहार से ज़्यादा देश की ओर, दिल्ली की ओर उनका ध्यान है। ऐसे भी आपने देखा होगा मीडिया में कि उधर अखिलेश यादव जी यूपी में, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में केजरीवाल जी, इन लोगों के बारे में सोशल मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि ये लोग तैयार हैं कि नीतीश कुमार को ही लीडर माना जाए इंडी गठबंधन का, मतलब कि हो सकता है कि पीएम के उम्मीदवार बनाया जाए। अब पीएम का उम्मीदवार जो है सो ये शिक्षक-उक्षक छोटी-सी बात पर क्या ध्यान दें? स्वाभाविक है कि ध्यान नहीं देंगे। संघ के नेता भी चुप हैं। बोलते कब हैं? बोलते तब हैं जब उन पे कोई गाज गिरती है, जब उन पे कोई गाज गिरती है और अन्यथा चुप हैं। अब देखिए माध्यमिक शिक्षा के जो नेता हैं, उन्होंने त्राहिमाम संदेश भेजा है मुख्यमंत्री को। त्राहिमाम संदेश ये कागजी घोड़ा दौड़ाने से क्या होगा? आपको तो सीधे जाके मुख्यमंत्री से मिलना था, अपनी बातों को कहनी थी, तो ये कागजी घोड़ा दौड़ाया जा रहा है और यही राजनीति है, यही राजनीति है। डॉक्टर संजय कुमार सिंह, जो फुटाव के महासचिव हैं, एमएलसी हैं, सीपीआई के हैं, उनका पेंशन जब के पाठक ने बंद कर दिया, तो उन्होंने कहा कि सदन से सड़क तक लड़ाई होगी, उसका जवाब दिया जाएगा। चूँकि वो परिषद के सदस्य हैं, तो परिषद के पटल पर भी ये बातें आएँगी, ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन अभी तक चुप है। हाँ, आज ये सुनने में आया है कि ये लोग एक पैदल मार्च करेंगे, जो एमएलसी हैं, कई एमएलसी हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने भी लोग हैं, ये सरकार के घटक दल के लोग हैं, लेकिन सरकार इनकी सुन नहीं रही है। ये लोग कई बार कहे कि हम लोग मुख्यमंत्री के पास ये बात पहुँचा चुके हैं, उनसे मिलने वाले हैं, क्या मिले, क्या बात पहुँचाए, ये बाज़ार में बात नहीं आ रही है। लेकिन आज सुना है कि आज इन लोगों का पैदल यात्रा होना है, ये लोग राजभवन जाएँगे और राज्यपाल महोदय को अपना प्रतिवेदन देंगे, अपना माँग पत्र देंगे। ये बात कुछ कायदे की लग रही है, इसलिए कि इसके पूर्व में भी जब-जब शिक्षा विभाग द्वारा इस तरह का कुछ कृत्य किया गया, तो राज्यपाल ने ही उसमें कहीं न कहीं अंकुश लगाने का काम किया। हालाँकि संजय कुमार सिंह चूँकि फुटाव के हैं, विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, प्रोफ़ेसर रहे हैं, तो वो सीधे राजभवन से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ जाएँगे, लेकिन वहाँ क्या शिक्षकों की समस्याओं का भी हल निकलेगा? ये बड़ा प्रश्न है। एक एमएलसी हैं, माले के संदीप सौरभ। संदीप सौरभ ने निश्चित रूप से इस पे आवाज़ उठाई है। वो कल भी नियोजित शिक्षकों की बैठक में थे, आज भी उनका कोई कार्यक्रम है, लगातार बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे, उनको बताएँगे। तो अभी तक आपने बताया क्यों नहीं? मुख्यमंत्री आवास के बाहर और मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर सारी बातें हो रही हैं, मुख्यमंत्री तक बातें क्यों नहीं जा रही? और अगर जा रही हैं,
किसी माध्यम से पहुँचाई जा रही है, हालाँकि जा रही होगी, नहीं जाने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मीडिया में ये सारी बातें आ रही हैं, सोशल मीडिया में। मीडिया तो लीपापोती का काम कर रहा है। लेकिन बावजूद अगर ये जा रहा है तो मुख्यमंत्री इस पर कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बारे में भी मैंने बताया आपको। लेकिन वो आवाज़ उठा रहे हैं, ये निश्चित रूप से अच्छी बात है। देखिए, के पाठक ने जो भी काम किया है वो गलत किया है ऐसा नहीं है। शिक्षकों की संख्या बढ़ी है, नियुक्तियाँ हुई हैं, शिक्षक अब वर्ग में भी आ रहे हैं, बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन जो प्रताड़ित करने की प्रक्रिया के लिए बार-बार नए-नए आदेश लिए जा रहे हैं, यह कहीं न कहीं परेशानी का सबब बना हुआ है और यही कारण है कि शिक्षक क्लास में जा भी रहे हैं, हमने देखा है शिक्षक क्लास में जा भी रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग पढ़ाने पर नहीं रह रहा है। कारण इतना दबाव है कि उस दबाव में वो अपने को कहीं स्वच्छंद रूप से सोचने लायक नहीं समझ रहे हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है जब शिक्षकों को, संघ को, लोगों को कहीं न कहीं उतरना पड़ेगा। चूँकि देखिए शुरुआती दौर में जो ग्रामीण थे, जो गार्जियंस थे, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बड़ा खुश थे कि परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अब धीरे-धीरे वो खुशी जो है, वो आक्रोश में बदल रहा है। कारण कि जितने भी शिक्षक हैं, कहीं न कहीं उन्हीं अभिभावकों के ही संबंधी हैं। कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई संबंधी है, तो उनको भी लगने लगा है कि नहीं, अब ये नाजायज़ हो रहा है। तो एक आक्रोश की स्थिति धीरे-धीरे बनती जा रही है और डर इस बात का है कि अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है, तो ये विस्फोटक रूप न ले ले। चुनाव का समय है, सरकार को सोचना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही, देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना कमेंट इस विषय पर ज़रूर दीजिए कि आखिर ये चुप्पी क्यों है? बहुत बड़ा प्रश्न है, ये चुप्पी क्यों है? बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।